Hello everyone, this is LeetCode number 1. Question is to sum. Question state that given an array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to the target. Okay, you may assume that each input would have exactly one solution. Okay, so basically what we have to do in this question, we are given an array of integer type. Okay, and we are also given a target. We have to find two numbers from this array that sum up to the target. Okay, so let us see some example. So in this question we are given an array consists of elements 2, 7, 11, 15, and we are also given a target which will equal to 9. So basically what we have to do, we have to select two elements from this array that will sum up to the target, which is 9. Okay, so if you will take first element as 2 and second element as 7, and when we sum up these two numbers we will get 9, which will equal to our target. So what we have to return? We have to return the index of these two numbers. So index of 2 is 0 and index of 7 is 1. So this will be our output. Okay, so we have to return an array. Okay, we have to return an array which will contain indexes of two elements that will sum up to the target. Okay, I think this example is clear. Now see another example. So इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक एरे दिया गया है और एक टारगेट दिया गया है. ओके, हमें दो एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे में से जिसका सम टारगेट के इक्वल हो जाए. तो अगर हम पहला एलिमेंट को 3 लेते हैं और दूसरे एलिमेंट को 2 लेते हैं तो दोनों का सम 5 हो रहा है. ओके, लेकिन ये टारगेट के बराबर नहीं हो रहा है. सो ये हमारा आउटपुट नहीं हो सकता. सो हमें अब दूसरे एलिमेंट को चेक करना है. अगर हम पहला एलिमेंट 2 लेते हैं और दूसरे एलिमेंट 4 लेते हैं तो दोनों का सम हमारे 6 हो रहा है, विच विल इक्वल टू टारगेट. सो हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है इन दोनों एलिमेंट के इंडेक्सेस. ओके, सो इन दोनों का इंडेक्स क्या है? 2 का इंडेक्स है 1 और 4 का इंडेक्स है 2. सो ये हमारा आउटपुट होगा 1, 2. Okay, so I think this example is also clear. Now we will see how we can approach this question. So मैंने एक इक्वेशन लिखा है x plus y equal to target. Okay, x हमारा क्या है? एलिमेंट 1, y हमारा क्या है? एलिमेंट 2. दोनों का सम इक्वल टू टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से. हमें करना क्या है? हमें x फाइंड करना है, हमें y फाइंड करना है, जिनका सम इक्वल टू टारगेट होना चाहिए. ओके, सो x फाइंड करने के लिए और y फाइंड करने के लिए अगर हम लीनियर सर्च यूज करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो रहा है ऑर्डर ऑफ 1. ओके, सो पहले x फाइंड करने के लिए लीनियर सर्च यूज करेंगे, y के लिए लीनियर सर्च यूज करेंगे और चेक करेंगे इक्वल टू टारगेट है कि नहीं. अगर नहीं है तो हमें फिर दूसरा पेयर फाइंड करना होगा. सो ऑर्डर ऑफ n जो है हमारा इसमें काम नहीं करेगा. सो हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो ऑर्डर ऑफ 1 में सर्चिंग कर सके. सो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर ऑफ 1 में ये सर्चिंग कर सके, वो है मैप. ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू यूज इज मैप डेटा स्ट्रक्चर. ओके, फॉर सर्चिंग पर्पस. ओके, नाउ सी हाउ वी कैन यूज दिस डेटा स्ट्रक्चर फॉर सॉल्विंग आवर क्वेश्चन. सो ये हमारा इक्वेशन है x plus y इक्वल टू टारगेट. ओके, हमने एक मैप लिया है वैल्यू कॉमा इंडेक्स का. इंडेक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर में इंडेक्स रिटर्न करना है. ओके, सो मैंने क्या किया है, जितने भी एरे एलिमेंट्स है उन सबको इस मैप में इंसर्ट कर दिया. तो पहला एलिमेंट है 2, उसका इंडेक्स है 0. सेकेंड 7, इंडेक्स इज 1. नाउ नेक्स्ट इज 11, इंडेक्स इज 2. देन 15, इंडेक्स इज 3. ओके, अब हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन x plus y इक्वल टू टारगेट का यूज करके x, y फाइंड करना है. ओके, सो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है. तो x को RHS की तरफ ले गए. ओके, सो हमारा इक्वेशन अब क्या हो गया? y इक्वल टू टारगेट माइनस x. और x हमें कहां से मिल जा रहा है? x हमारे इस मैप में. ठीक है, हम हर x के लिए y फाइंड करेंगे. सो देखते हैं कैसे इसे करना है. हमारा टारगेट क्या है? 26 है.
ओके, तो पहले हमारा x क्या होगा 2, फर्स्ट एलिमेंट इज 2, सो टारगेट माइनस 2 क्या हो रहा है 24 विच विल इक्वल टू 24। y क्या आया 24 आया। अब हमें चेक करना है क्या ये y मैप में है। सो नहीं, ये मैप में नहीं है, सो ये हमारा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब x को चेंज करते हैं x 7, सो 26 माइनस 7। ओके, 26 माइनस 7 हमारा क्या आ रहा है 19 आ रहा है। चेक मैप में है कि नहीं, 19 मैप में नहीं है, ये 15 है, मैप में 19 नहीं है, सो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नाउ गो टू अनदर x दैट इज 11। सो नाउ चेक 26 माइनस 11 क्या हो रहा है 26 माइनस 11, 11 हमारा x हो गया, क्या हुआ 15 हुआ। ठीक है, अब चेक करना है क्या 15 मैप में है। यस, 15 हमारा मैप में है। ठीक है, सो 11,15 एलिमेंट है जिसे सम करने पे हमारा इक्वल टू टारगेट हो रहा है। ठीक है, सो अब हमें रिटर्न करना है इंडेक्सेस। तो x का इंडेक्स क्या है 11 का इंडेक्स क्या है 2। अब y हमारा क्या है 15, 15 का इंडेक्स क्या है 3, सो 2,3। सो ये 2,3 जो है हमारा आंसर होगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव टू सी हाउ वी कैन राइट द कोड। So first we need to declare some variables and we'll store length of the array. Then we need to declare one answer array. Okay, size will be 2 because we need to find one pair. So size will be 2 and we need one map. Okay, of integer type. Okay, after that what we have to do, we have to put x in our map. Okay, so हमें क्या करना है, हमें x को मैप में पुट करना है। तो m dot put, we will get our x from nums of I. Okay, and also we have to put indexes, so indexes is I. Okay, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें क्या चेक करना था, अब हमें क्या फाइंड करना था y फाइंड करना था। सो y फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, y इक्वल टू टारगेट माइनस x। सो हम कहां से x हमें मिल रहा है, x से ही हमें x मिल रहा है। तो इसी लूप में हम चेक कर सकते हैं इफ मैप डॉट कंटेन्स की, ये मेथड होता है सर्च करने का, इफ मैप डॉट कंटेन्स की टारगेट माइनस x दैट इज नम्स ऑफ I, देन हमें क्या करना था, अगर हमें y भी मिल गया x भी मिल गया, सो इस कंडीशन में हमें क्या करना था, आंसर के 0 इंडेक्स पर हमें x का इंडेक्स स्टोर करना है। तो x हमें इंडेक्स किस पे मिल रहा है, I पे मिल रहा है। ठीक है, और हमें आंसर के फर्स्ट पोजीशन पे क्या स्टोर करना है, हमें y का इंडेक्स स्टोर करना है। सो y का इंडेक्स हमें कैसे मिल रहा है, m डॉट गेट मेथड से। m डॉट गेट y हमारा क्या है टारगेट माइनस x, x हमें कहां से मिल रहा है नम्स ऑफ I। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना, हमें x भी मिल गया y भी मिल गया, सो हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सो हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर फॉर लूप इज कंप्लीटेड सिंपली रिटर्न आंसर बिकॉज रिटर्न टाइप इज आवर एरे। ठीक है, रिटर्न टाइप एरे इस मेथड का, इसलिए हमें आंसर एरे रिटर्न करना है। आई थिंक ये क्लियर है हम क्या कर रहे हैं। x का इंडेक्स हमें I पे मिल रहा है और y का इंडेक्स हमें कहा मिल रहा है टारगेट माइनस नम्स ऑफ I पे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ रन दिस कोड। एक्सेप्टेड, सबमिट। Yes, it is submitted. Now see time and space complexity of this problem. So इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा हमारा, हम लोग जितने भी एरे एलिमेंट्स है उन सबको मैप में इंसर्ट कर रहे हैं। सो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टाइम कितना हो रहा है n हो रहा है। ओके,
उसके बाद हम y सर्च कर रहे हैं मैप में, तो सर्चिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है हमारे पास 1, क्योंकि मैप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा, ऑर्डर ऑफ n। सो ये पूरा कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ हमारा ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंस वी आर यूजिंग वन मैप एक्स्ट्रा स्पेस, देयरफॉर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है। ओके, अगर हम लोग मैप वाले अप्रोच से नहीं जाते तो हमें क्या यूज करना पड़ता, ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करना पड़ता। ओके, सो उसमें क्या करना पड़ता, हर एक एलिमेंट को लेना पड़ता 1 by 1 और बाकी सब एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ता और चेक करना पड़ता सम इक्वल टू टारगेट हो रहा है कि नहीं। तो उस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाता। ओके, पर वहां स्पेस हमारा 1 होता, लेकिन मैप अप्रोच में क्या हो रहा है, मैप यूज कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो रहा है और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ n हो रहा है। ओके, I hope you like my video. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.